कैसे हैं आप। अभी जो टाइप आपको हम बताने वाले हैं, ये प्रीवियस ईयर कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो। सीजीएल में भी एक दो प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं। आप जब प्रीवियस ईयर का सेट बनाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और एसएससी सीजीएल में भी आए हैं, एसएससी एमटीएस में भी आए हैं, यहाँ तक कि बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए उस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे बना पाएंगे और बढ़िया से डील करते हैं। और आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड, आप वीडियो स्किप मत करिएगा, एकदम बेस्ट से बेस्ट मेथड, शानदार मेथड, ज़बरदस्त मेथड रहेगा। और आप ऐसा कंटेंट, आपको ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा जो आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। मिलेगा आप जब 2-4-5 वीडियो देखिए तब जाके वो कंटेंट को कलेक्ट करिएगा, तब मिलेगा। हम आपको एक ही वीडियो में सारे कंटेंट को एक बार में रखेंगे और बढ़िया से रखेंगे, और आप समझ पाइए इस क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं और बढ़िया से कैसे बना पाते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कैसे इसको डील करते हैं। कहता है, क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे हम आपको, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको डिस्प्ले कर देंगे। कहता है एक विक्रेता दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 120 रुपया में बेचता है। पहला पे उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो बताएं व्यापार में कितना प्रतिशत का लाभ या कितना परसेंट की हानि हुई। कहता है एक विक्रेता है, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 120 रुपया में बेचता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, बहुत से मैंने पढ़े होंगे, मगर हम आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड देंगे, सारे मेथड आपको देंगे, तो आप बढ़िया से कंटेंट को पूरा देखिए और आप समझने की कोशिश करें। कहता है एक विक्रेता दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 120 रुपया में बेचता है। पहला पे उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे उसे 20% की हानि होती है। तो बताएं व्यापार में कुल कितना परसेंट का लाभ या हानि हुई। देखिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को और बनाते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फार्मूला भी आता है। जब आपको ऐसा पूछे कि अगर 20% का लाभ हुआ और कहेगा कि 20% की क्या हुई, हानि हुई। जब डाटा रहे 20% का लाभ, डाटा समान है, 20% समान है, एक प्लस में है एक माइनस में है। परसेंटेज 20% समान रहे, एक प्लस में रहे एक माइनस रहे, इसके लिए फार्मूला भी आता है। इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला x²/100। ये हमेशा कमी को दिखाता है, ये हमेशा किसको दिखाता है, कमी को। तो आप सिंपली कर लें 20 का स्क्वायर अब बटा क्या कर लें 100। आप ऐसे कर लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर करिए क्या होगा 400, 400 का 100 से भागा क्या होगा 4% की हानि हो जाएगी, 4% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। आइए दूसरे तरीके, ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका, अब फर्स्ट मेथड हो गया। आइए सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे बनाए। आइए सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं x+y/100। आप इस फार्मूला पे भी क्वेश्चन को आप रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इस फार्मूला पे रखते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू +20 है और y की वैल्यू -20 है। आप x y का वैल्यू आप जो रखना चाहिए इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू हम +20 रख रहे हैं, y का वैल्यू -20 रख रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी x y का वैल्यू मान सकते हैं। तो हम x का वैल्यू इसको मान लेते हैं और y का वैल्यू इसको मान लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या है +20, y का वैल्यू क्या है -20 अब प्लस xy, तो 20 गुने y का वैल्यू -20 है, तो -20 अब बटा क्या कर लें 100। फार्मूला में लिखा हुआ है 100 है, तो ये से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या होगा -400 अब बटा क्या हो गया 100। यहाँ पे क्या आ रहा है 4% की आपकी कमी दिखेगी यहाँ पे। तो ये दो तरीका आप बुक में भी देखते होंगे कि आप बुक में ये दो तरीका आप देख रहे होंगे कि आप इसको कैसे डील कर सकते हैं। मगर हम आपको और तरीका बताते हैं कि इस क्वेश्चन को और आप बढ़िया से कैसे डील कर पाइएगा। तो आइए ये सेकेंड मेथड हो गया। आइए आपको थर्ड मेथड समझाते हैं, थर्ड मेथड से आप कैसे कर पाइएगा। तो आपका थर्ड मेथड ये रहा, कहता है कि 20% का लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको कहता है थर्ड मेथड, आपको 20% का लाभ हो रहा है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 20% की वैल्यू क्या हो गई 1/5 और 20% की वैल्यू क्या हो गई 1/5। लाभ है प्लस है तो ऊपर में प्लस करिए, यहाँ में माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। प्लस है तो ऊपर प्लस करिए, नीचे यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो 20% का लाभ हुआ। सामान आप खरीदे कितना में थे 5 में, तो सामान आप 5 में खरीदे थे, और 1 का लाभ लिए तो सामान 6 में बिकेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि सामान आप 5 में खरीदे थे, क्रय मूल्य नीचे वाला होता है, सामान पर 5 में खरीदे थे, 1 की हानि हुई, सामान 4 में बेचिएगा। तो गुना कर लिए सिंपल, 5 25 और 6 चौके 24,
तो 6 चौके 24 हो गया, तो 24 हो गया तो कहता कितनी की हानि हुई है, तो 1 की हानि हुई। 25 में आप खरीदे थे 24 में बेच रहे हैं, 1 की हानि हुई है। किस पर होगी हानि, 25 पर, और गुना क्या कर ले 100, तो आप जानते हैं क्या होगा 4% की आपकी हानि हो रही है। हाँ क्या हो रही है, हानि, तो 4% की यहाँ पे हानि दिख रही है। तो आइए आपका थर्ड तरीका हो गया। आइए फोर्थ मेथड से क्वेश्चन को देखते हैं कि फोर्थ मेथड से आप इसको कैसे कर पाइएगा। तो ये आपका हो गया। आइए फोर्थ मेथड से समझते हैं क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन फोर्थ मेथड समझेंगे थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, बट कॉन्सेप्ट में बहुत हेवी कॉन्सेप्ट आपको ये देता है। ये कहता है कि 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ सामान 5 में खरीदे थे, और ये फोर्थ मेथड रहा आपका। 5 में खरीदे थे, आप 6 में बेच रहे हैं। देखिए 5 में आप खरीदे थे, 1 का लाभ हुआ, 6 में बेचिएगा। 20% की हानि हुई तो 5 में आप खरीदिएगा, 1 का हानि हुआ, सामान 4 में बेचिएगा, 4 में बेचिएगा। तो इससे एक मेथड पहले हम दे चुके हैं, आइए इसमें समझते हैं। मगर क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है प्रत्येक वस्तु को हम 120 रुपया में बेचते हैं। तो प्रत्येक वस्तु को हम 120 रुपया में बेचते हैं, तो यानी सेलिंग प्राइस समान है। प्रत्येक वस्तु, पहला वस्तु को हम 6 में बेच रहे हैं, 5 में खरीदे थे, 1 का लाभ लिया, 6 में बेच रहे थे। और दूसरे वस्तु को 5 में खरीदे थे और 1 की हानि हुई, तो सामान 4 में बेच रहे थे। तो 4 में, तो क्वेश्चन का लाइन कहता है कि प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो प्रत्येक वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ये सेलिंग प्राइस है आपका, ये सेलिंग प्राइस है, और ये सीपी है, इकरा मूल्य है। तो 5 में खरीदे, 6 में बेचे, 5 में खरीदे, 4 में बेचे, और कहता है कि प्रत्येक वस्तु को 120 रुपया में बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस बराबर है। तो सेलिंग प्राइस आपको क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस, ये 6 4 को बराबर करने के लिए 6 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 इसको बना दीजिए। तो 12 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 3 से किए तो इसमें भी 3 से, और इसमें 2 से किए तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा। तो दोनों वस्तु को हम कितना में खरीदे हैं, तो दोनों वस्तु को कुल मिला के यानी प्लस, दोनों वस्तु कितना, पहला वस्तु को हम खरीदे हैं 12 में, दूसरा वस्तु पहला वस्तु को बेचे हैं 12 रुपया में बेचे हैं, दूसरे वस्तु को भी 12 रुपया में, यानी सेलिंग प्राइस बराबर है। तो कुल कितना मिला के बेचे हैं, तो 12 रुपया में है, 12 रुपया में है, तो 24 रुपया में दोनों वस्तु को बेच दिए हैं। और दोनों वस्तु को हम खरीदे कितना में है, तो खरीदे 5 दूनी 10 और 15, यानी 25 में आप खरीदें, यानी 25 में आप खरीदे हैं। तो 25 में खरीदे, 24 में बेचिएगा, तो 1 की हानि हुई 25 पर, और गुना क्या कर लें 100। तो 4% की क्या हो रही है, 4% की आपकी हानि हो रही है। देखिए इससे पहले जो आपको मेथड दिए, इससे पहले जो आपको मेथड दिए हैं, तो वो मेथड भी बढ़िया था, मगर ये आपको लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन करने के लिए बहुत बेस्ट मेथड है। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देता कि पहले वस्तु को आप कितना रुपया में खरीदे, दूसरे वस्तु को आप कितना में खरीदे, तो आप इस मेथड का यूज करिएगा। या पूछ देगा दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं इसी टाइप से। अभी बताते हैं, और आप वीडियो में बने रहे, क्वेश्चन पूरा देखिए, और ये मत सोचिए कि वीडियो लंबा हो गया तुरंत देखिए शॉर्ट ट्रिक आ गया। आपको शॉर्ट को हम बता ही दिए, आपको कॉन्सेप्ट भी बता, एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, आप उसको समझिएगा। अभी इसी क्वेश्चन को हम रियल डाटा पे कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि आपको क्वेश्चन को कैसे बना पाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 5 मेथड से कैसे सोच सकते हैं, तो आप यहाँ पे समझिए। 5वां तरीका दे रहे हैं आपको, 5वां तरीका से आप क्वेश्चन को कैसे बनाए। कहता है कि वस्तु को हम 20% का लाभ लेते, खरीदे हैं 5 में, बेचेंगे 6 में। 5 में खरीदे, 1 का लाभ लिए, 6 में बेच दिए। और दूसरे वस्तु को 20% की हानि होती है, तो 5 में खरीदे हैं और 4 में बेच दिए। तो 4 में बेच दिए, तो कहता है कि पूरे वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, तो पूरे वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है बराबर है दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस, यानी पहला वस्तु दूसरे वस्तु को 120 रुपया में बेचते हैं, यानी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है। तो आइए सेलिंग प्राइस बराबर करते हैं। तो 6 4 का एलसीएम 12 हो गया, इसको 12 करने के लिए 2 से गुना, इसको 12 करने के लिए 3 से गुना, इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से, इसमें 2 से किए तो इसमें भी 2 से किए। अच्छा बताइए, दोनों वस्तु को आप खरीदे कितना में है, तो दोनों वस्तु को आप खरीदे हैं 25 में, जोड़ दीजिए 25 में आएगा। और दोनों वस्तु का बेचेंगे कैसे बेच रहे हैं, 24 में बेच रहे हैं। मन यहाँ पे कहता है क्या है, कहता है कि प्रत्येक वस्तु को 120 रुपया में बेचते हैं। तो प्रत्येक वस्तु को 120 रुपया में बेचते हैं, तो प्रत्येक वस्तु को 12 रुपया में बेच रहे हैं, देख रहे हैं ना जी, प्रत्येक वस्तु को 12 रुपया में बेच रहे हैं। तो प्रत्येक वस्तु को आप 12 रुपया में बेचते हैं, मगर बेचते हैं कितना, 120 में। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 आ गई, तो ये रियल डाटा में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 आ गई है, तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 25 यूनिट की वैल्यू 250 हो जाएगी, और 24 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, 150 में खरीदे, 240 में बेचे, तो आपको लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हो गया आपका 10 का लॉस किस पर, 250 क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य आपका ये रहा, अब गुना क्या कर लिए, 100 कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से काट लीजिए,
25 चौकी 100 यानी 4% की क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 4% का लॉस हमारे ये जो टाइप है, ये टाइप है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके निकल के आते हैं। अगर मान लेते कहता कि पहला वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता, तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य पूछता तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाती, 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाती, 100 हो जाती। कहता दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 15, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 से गुना करते तो 150 हो जाती। तो देख रहे हैं जी, पहला और दूसरा वस्तु का अगर क्रय मूल्य आपको पूछ रहा होता तो 100 और 150 यहाँ से आंसर आ जाता। मगर आपको परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है तो कितना का हानि हुआ है और क्रय मूल्य पर गुना 100 आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं भी कर सकते हैं आप। एक चीज़ कॉन्सेप्ट और भी जानते होंगे, कॉन्सेप्ट ये जानते होंगे कि कोई भी प्रतिशत निकालने के लिए, कोई भी प्रतिशत डाटा निकालने के लिए आपको डाटा का रियल डाटा नहीं लेना पड़ता है। प्रतिशत में कोई चीज़ का आंसर निकालना हो तो रियल डाटा को आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेस्ट से बेस्ट मेथड आपको दिए हैं। तो आपको मेथड अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन और बढ़िया से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपको 1-2 तरीका से हम कराते रहेंगे। मेरे सारे वीडियो जिससे पहले भी पढ़ाएं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आप एक तरीका से बढ़िया से अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और बनाते कैसे हैं। मेरा न्यू बैच 10-10 को स्टार्ट होने वाला है बेगूसराय में। तो 10-10 को सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होंगे। तो आप 8 बजे से स्टार्ट होंगे, 8 AM से स्टार्ट होंगे 10वां महीना 10 तारीख को, और आप उसमें क्लास कर सकते हैं। और ऐसे ही बेस्ट मेथड के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो आइए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।